राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे मन की उस बेचैनी को दूर कर दे जो न जाने कब से तुम्हारे भीतर घर किए हुए है। तुम पूजा करते हो, तुम व्रत रखते हो, तुम मंदिर जाते हो, तुम घंटों भजन सुनते हो, तुम दीपक जलाते हो, तुम माला फेरते हो, पर फिर भी मन में एक सवाल रहता है, क्या भगवान सच में प्रसन्न है मुझसे? क्या मेरी पूजा उन तक पहुंच रही है? क्या मेरे कर्म उनके योग्य हैं? और ये सवाल तुम्हें चैन नहीं लेने देता। भक्तों, आज मैं तुम्हें वो 3 काम बताऊंगा जो इतने सरल हैं कि हर कोई कर सकता है, पर इतने गहरे हैं कि भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। न महंगी पूजा की जरूरत, न लंबे लंबे कर्म कांड की जरूरत, बस 3 काम, और वो 3 काम तुम्हारे और भगवान के बीच की दूरी को पल भर में मिटा देंगे। ध्यान से सुनो। पर भक्तों, इससे पहले कि मैं वो 3 काम बताऊं, एक बात समझो। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ यह नहीं कि तुम उन्हें कुछ दो। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये सारा संसार बनाया है, उनके पास सब कुछ है। तो फिर भगवान प्रसन्न कब होते हैं? भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब तुम वो बनते हो जो वो चाहते हैं कि तुम बनो, जब तुम्हारे कर्म उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, जब तुम्हारा जीवन उनके लिए सत्य को जीता है। भगवान को फूल नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा पवित्र मन चाहिए। भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा निर्मल हृदय चाहिए। ये समझ लो तो आगे जो बताऊंगा वो और गहरा उतरेगा। भक्तों, पहला काम, किसी दुखी इंसान के दुख को कम करो। ये सुनकर शायद तुम सोचो कि ये तो बहुत साधारण बात है, पर भक्तों ये सबसे असाधारण काम है। भगवान ने इस संसार में हर इंसान में अपना अंश रखा है। जब तुम किसी इंसान की पीड़ा कम करते हो तब तुम सीधे भगवान की सेवा करते हो। गीता में कृष्ण ने कहा है, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। इसलिए किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी रोते हुए के आंसू पोंछो, किसी थके हुए को 2 शब्द हौसले के दो, किसी अकेले के पास बैठ जाओ, किसी के दर्द को सुनो बिना कुछ पाने की उम्मीद के। यह सेवा मंदिर की घंटियों से ज्यादा ऊंची आवाज में भगवान तक पहुंचती है। तुम सोचते हो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, पर सच ये है कि एक सच्ची सेवा, एक निःस्वार्थ मदद, एक बिना स्वार्थ के दिया गया प्रेम, ये सब उन यज्ञों से कहीं बड़ा है। क्योंकि यज्ञ में तुम कुछ पाने की उम्मीद से देते हो, पर निःस्वार्थ सेवा में तुम बिना किसी उम्मीद के देते हो। और भगवान को वही देना पसंद है जो बिना शर्त के दिया जाता है। इसीलिए आज से जब भी कोई दुखी मिले उससे मुंह मत फेरो, उसके पास रुको, उसकी मदद करो, और देखो उसी पल भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, अब एक और गहरी बात, यह सेवा केवल अजनबियों की नहीं होती। सबसे बड़ी सेवा तो घर में होती है। जो माँ बाप बूढ़े हो गए हैं उनकी सेवा करो। जो पत्नी या पति दिन भर थके हुए हैं उनके लिए 2 शब्द प्रेम के बोलो। जो बच्चे तुम्हारे आसपास हैं उन्हें समय दो। ये घर की सेवा, ये घर के लोगों के प्रति प्रेम, ये भी भगवान की उतनी ही बड़ी पूजा है। क्योंकि जहां घर में प्रेम है वहां भगवान का वास है, और जहां भगवान का वास है वहां भगवान प्रसन्न है। भक्तों, दूसरा काम, कभी झूठ मत बोलो और कभी किसी को धोखा मत दो। ये सुनकर लगेगा कि ये तो सब जानते हैं, पर भक्तों, जानने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। हम दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, खुद सोचो। कभी छोटी बात पर, कभी बड़ी बात पर, कभी किसी को बचाने के लिए, कभी खुद को बचाने के लिए, कभी फायदे के लिए। और हर बार जब हम झूठ बोलते हैं तब हम भगवान से थोड़ा और दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये केवल शब्द नहीं है, ये बताते हैं कि जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। जब तुम सत्य बोलते हो तब तुम भगवान के सबसे करीब होते हो। जब तुम झूठ बोलते हो तब तुम उनसे सबसे दूर होते हो। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई हो, सत्य का दामन मत छोड़ो और किसी को धोखा मत दो। चाहे तुम्हें कितना भी फायदा होता हो, क्योंकि धोखे से मिला फायदा एक दिन सब कुछ छीन लेता है, पर सत्य से मिली हानि एक दिन सब कुछ लौटाती है। भगवान को सत्यनिष्ठ इंसान इतना प्रिय होता है कि वह स्वयं उसके लिए रास्ते बनाता है, दरवाजे खोलता है
और उसे वह देता है जो किसी और को नहीं मिलता। भक्तों, सत्य बोलने के बारे में एक और बात, सत्य बोलना कभी कभी कठिन होता है। कभी कभी सत्य बोलने से लोग नाराज होते हैं, कभी कभी सत्य बोलने से नुकसान होता है, कभी कभी सत्य बोलने से रिश्ते टूटते हैं। पर भक्तों, जो रिश्ता झूठ पर टिका है वो रिश्ता नहीं है, जो फायदा झूठ से मिला है वो फायदा नहीं है, और जो जीवन झूठ पर बना है वो जीवन नहीं है। सत्य की राह कठिन होती है, पर वो राह भगवान की राह है, और जो भगवान की राह पर चलता है उसे कोई भटका नहीं सकता। भक्तों, तीसरा काम, और ये सबसे गहरा काम है, अपने मन में किसी के प्रति भी द्वेष मत रखो, किसी को भी कोसो मत, किसी के बारे में भी बुरा मत सोचो। ये सुनकर तुम कहोगे ये तो बहुत मुश्किल है, जिसने हमारे साथ बुरा किया उसके बारे में अच्छा कैसे सोचें, जिसने हमें धोखा दिया उसके प्रति द्वेष कैसे न रखें। भक्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने बुरा किया उसे अपने पास रखो, मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मन में मत रखो, क्योंकि जब तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो तब वह इंसान तो ठीक ठाक सोता है और तुम रात को करवटें बदलते हो। जब तुम किसी को मन ही मन कोसते हो तब वह इंसान तो अपना काम करता रहता है और तुम्हारी ऊर्जा उसी नकारात्मकता में खर्च होती रहती है। द्वेष एक ऐसा जहर है जो तुम दूसरे को देने के लिए तैयार करते हो पर पीते खुद हो। इसलिए जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया उसे माफ कर दो, उसे भगवान पर छोड़ दो और अपना मन हल्का कर लो। भक्तों, माफी के बारे में एक गहरी बात, माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान माफ कर सकता है वो इंसान अपने मन का मालिक है, और जो अपने मन का मालिक है वह दुनिया का सामना कर सकता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तब तुम उस इंसान के लिए नहीं, खुद के लिए माफ करते हो। तुम अपने मन से उस बोझ को उतारते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था, और जिस पल वो बोझ उतरता है उसी पल भगवान की कृपा तुम पर उतरती है, क्योंकि भगवान उस मन में नहीं रह सकते जो द्वेष से भरा है। भगवान उस मन में रहते हैं जो प्रेम से भरा है, जो क्षमा से भरा है, जो शांति से भरा है। इसलिए आज अभी इसी पल उन सभी लोगों को मन ही मन माफ कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, और देखो तुम्हारे भीतर कितनी शांति उतरती है। वही शांति भगवान की उपस्थिति है। भक्तों, अब इन तीनों कामों को एक साथ देखो। किसी दुखी की मदद करो, यह सेवा है। सत्य बोलो और धोखा मत दो, यह सत्य निष्ठा है। किसी के प्रति द्वेष मत रखो, यह क्षमा है। सेवा, सत्य और क्षमा, यह तीन स्तंभ हैं जिन पर भगवान का प्रेम टिका है। ये तीन काम कोई महंगी पूजा नहीं मांगते, ये तीन काम कोई विशेष साधना नहीं मांगते। ये तीन काम केवल एक चीज मांगते हैं, और वह है तुम्हारा सच्चा मन। और जब तुम सच्चे मन से ये तीन काम करते हो तब भगवान को कोई कारण नहीं बचता ना प्रसन्न रहने का। तब भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आते हैं। प्यारे भक्तों, आज से ये निश्चय कर लो, जब भी कोई दुखी मिले रुकोगे, उसकी मदद करोगे। जब भी सत्य और झूठ के बीच चुनाव करना पड़े, सत्य चुनोगे, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। और जब भी मन में किसी के प्रति कड़वाहट उठे, उसे माफ कर दोगे, उसे भगवान पर छोड़ दोगे। ये तीन काम आज से शुरू करो, कल से नहीं, आज से, इसी पल से। क्योंकि भगवान की कृपा पाने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं चाहिए, बस एक सच्चा संकल्प चाहिए। और जिस दिन तुम ये संकल्प लेते हो उसी दिन भगवान तुम्हारी तरफ मुड़ते हैं, उसी दिन तुम्हारे जीवन में वो बदलाव शुरू होता है जिसका तुम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। इसलिए देर मत करो, अभी इसी पल ये तीन काम अपने जीवन का हिस्सा बना लो और देखो भगवान तुम्हारे लिए क्या करता है। राधे राधे।